हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, यानी क्लोरोफॉर्म को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि इसका आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। देखिए Cl3 है यहाँ पे, CH यानी कि मेथेन का हो जाता है सूत्र, और क्लोरो मतलब Cl, और ट्राई यानी कि 3 हो जाता है, तो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। इसको बनाने की निम्न विधियां होती हैं बच्चों, ठीक है ना। परंतु प्रयोगशाला जो विधि है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको संपूर्ण देखने वाली है अगर आपको इसके बनाने की और विधियों को भी जानना है तो हमारे चैनल को दोस्तों, अगर आपको और भी विधियां जाननी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उन वीडियो को भी आप प्राप्त कर सकें। तो देखिए बच्चों, प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब में जो विधि प्राप्त की जाती है, प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब में जिसके द्वारा क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है, उस विधि के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ब्रंजक चूड़ को यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है ना बच्चों, तो ब्रंजक चूड़ को जल एवं एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, किसके साथ? जल एवं एथिल एल्कोहल या एसीटोन के साथ गर्म करते हैं। या तो आप एल्कोहल ले सकते हो बच्चों, या एसीटोन ले सकते हो, के साथ गर्म करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, ठीक है ना बच्चों। देखिए, यदि हम क्या ले लें बच्चों, एल्कोहल लें तो अलग तरीका से प्राप्त होगी, अगर हम एसीटोन ले तो अलग तरीका से प्राप्त होगी। तो फर्स्ट केस में बच्चों हम ले रहे हैं एल्कोहल, फिर हम सेकंड केस में लेंगे यानी कि दूसरी विधि में लेंगे हम क्या? एसीटोन। जब हम क्या लें? ब्रंजक चूड़, जल और एल्कोहल लेंगे तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, और सेकंड केस में ब्रंजक चूड़, जल एवं एथिल की जगह हम क्या ले लेंगे बच्चों? एसीटोन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि ये एल्कोहल के साथ, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे हमने ले लिया ब्रंजक चूड़ Cl2, ठीक है ना। आपको सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो डबल लिख देता हूं, CaOCl2। ये क्या है बच्चों? हमारा ब्रंजक चूड़ हो जाता है, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? जल से कराते हैं। क्या कराते हैं? जल से कराते हैं। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हमको संतुलित करना है। देखिए कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, क्योंकि इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा। कैल्शियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहां पर हम कर देंगे 2 का गुणा, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चों, क्या लेना है हमको? एल्थेनॉल लेना है। या तो आप इसको ले लो, चाहे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो हम इससे आसानी होती है बच्चों। देखिए CH3 सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, OH, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा एथिल एल्कोहल है ये, ठीक है बच्चों, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये एथिल एल्कोहल हो जाता है। फिर हम इसकी अभिक्रिया बच्चों किससे कराते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस से कराते हैं। किससे? इससे जो मुक्त होती है, तो क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं। फिर इसके बाद जो इनमें क्रिया होती है, तब एसिड का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, CH3 सेम लिख दिया बच्चों, CH3 डैश यानी कि सिंगल बंद। अब देखिए यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन बंद है, यह क्या करता है? इसके साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाता है? हमारा C रह जाता है। तो देखिए बच्चों, CHO, क्योंकि अब क्या है हमारा? OH, यानी कि C यहाँ पर रह गया, OH इधर से ले लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस HCl, क्योंकि इसके जो बंध ने क्या कर ली? इससे क्रिया कर ली है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर क्या है कि समीकरण ये हमारा असंतुलित है, इसको हमको संतुलित करना है। क्या करना है बच्चों? संतुलित करना है। तो किस प्रकार से हम करेंगे? देखिए इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 2 4 और 1 5 है, और इधर कितने हैं हमारे?
3 2 5 और एक 6, 6 है। तो इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, देखिए बच्चों इधर तो 6 ही है, पर इधर कितने हैं हमारे 3 4 और एक 5। तो इधर मैं 2 का लगा सकता हूं। अगर मैं 2 यहाँ लगाऊंगा तो ये सब पे लगेगा, परंतु इधर लगाऊंगा तो इन दोनों पर ही लगेगा। तो देखिए बच्चों 2 3 और 3 6, 3 2 1 तो 6 हो जाते हैं। अब क्लोरीन तो हमारी बच्चों यहाँ पर 2 हो गई, कितनी हो गई 2, ठीक है। और इधर कितनी है हमारी क्लोरीन 1 है, ठीक है। तो इधर क्या कर देंगे हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी क्लोरीन भी संतुलित हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये हमारा बनता है एसिड एसिटेल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चों, एसिटेल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या होगा, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अब हम। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड हो जाता है, अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है बच्चों। तो CH3 सिंगल बंद CHO, इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से, तो बच्चों हमको प्राप्त होता है CCl3 डैश CHO प्लस HCl, ठीक है ना। देखिए CH3 डैश CHO यानी कि डैश नहीं सिंगल बंद CHO प्लस क्लोरीन, इसकी अभिक्रिया कराए। तो देखिए बच्चों जो हमारा ये कार्बन परमाणु है ना, ये क्लोरीन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया बनाता है और कार्बन क्लोराइड बनाना, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड कार्बन बना लेता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो देखिए इधर 3 है और एक 4 है, इधर कितनी है हमारी केवल 1 ही है, परंतु इसको हमसे करने से पहले और को भी देख लेते हैं। देखो बच्चों हाइड्रोजन 1 तो 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं बच्चों 2 1 और 3 4 हैं, और ऑक्सीजन बच्चों देखिए इधर 1 है और ऑक्सीजन भी इधर 1 है। तो देखिए बच्चों इसको संतुलित इस प्रकार से करते हैं। देखो हाइड्रोजन इधर 1 और एक 2, इधर 3 और एक 4। तो देखिए बच्चों एक तो इसमें जुड़ा ही है, इधर मैं 3 लगा दूं तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन, तो ये संतुलित हो जाता है हमारा। और फिर देखिए बच्चों क्लोरीन तो यहाँ 3 हो जाती है और इधर भी 3 हो जाती है, तो कितनी हो गई ये 6, और इधर कितनी है हमारी 1, तो इधर सीधा सीधा हम 6 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा संतुलित हो जाता है। फिर आगे देखिए बच्चों चौथा स्टेप हमारा, देखो अब क्या करना है, ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड का अभिक्रिया करानी है। तो CCl3 सिंगल बंद CHO प्लस किसके साथ करानी बच्चों, अब हमने यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। परंतु यहाँ तो हम किससे करा रहे आ रहे थे, क्लोरीन से आ रहे थे, परंतु इस स्थान पर किससे कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। लिख देता हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर डैश यानी कि तीर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर क्या होगा बच्चों, इसने के बाद क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, यानी कि CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस। फिर देखिए बच्चों, देखिए जो ये C यानी कि Cl3 होता है, यह क्या करता है, इसमें जो क्या है हमारा इसमें जो हाइड्रोजन उपस्थित है उससे क्रिया करके CHCl3 बना लेता है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला यानी कि क्या बना लेता है हमारा एसिटेल्डिहाइड जो होता है हमारा ट्राइक्लोरो एसिटेट जो ये है क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका ये वाला अणु इसके हाइड्रोजन से क्रिया करके यानी कि क्लोरोफॉर्म बना लेता है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म मैथेन ट्राइक्लोराइड यानी ट्राइक्लोराइड मैथेन, तो ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखिए बच्चों, जब ये बना लिया तो बच गया हमारा ये वाला, ठीक है ना। और इधर से क्या बच गई हमारी, एक ऑक्सीजन बच गई, और इधर क्या बच गया कैल्शियम। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं HO, देखो बच्चों H, इसको ने काट के H, फिर C
ओ ओ कोष्टक में इसको बंद करके क्या लिख देंगे हम, कैल्शियम। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाता है हमारा कैल्शियम, यहाँ पर 2 और भी आता है तो इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। ओके बच्चों, ये क्या हो जाता है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट केस होता है उससे इसमें क्लोरोफॉर्म का हमने निर्माण कर लिया है। अगर अब हम इसे एसीटोन से प्राप्त करें तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड केस है हमारा, यानी कि एसीटोन से किसकी अभिक्रिया कराते हैं, व्यंजक चूड़ व जल की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या करना है हमको, व्यंजक चूड़ लिख देना है CaOCl और यहाँ पर 2। ये क्या है हमारा व्यंजक चूड़ है। ठीक है ना बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिखा दिया है व्यंजक चूड़। फिर किससे अभिक्रिया कराते हैं हम, जल से। ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ही होगा पहले तो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, Cl। अब देखिए ये ग्राउंड गैस का निर्माण हो जाता है, तो संतुलित करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा बच्चों। ये सिंबल जो है ये हमारा गैस का निष्कासन करता है। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करना है हमको, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं हम, आगे कराते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि CH3 एकल बंध CO एकल बंध CH3, ये इस प्रकार से लिखा हुआ था पर मैंने इसको इस प्रकार से लिखा दिया है। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस क्लोरीन गैस से अब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। फिर देखिए बच्चों क्या निर्माण होता है हमारा, CCl3 ट्राईक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है, CCl3 डैश C डैश, नीचे इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और CH3 प्लस HCl, या मैं इसको देखो बच्चों, इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बंध CC और डबल बंध OCH3। ठीक है ना बच्चों, जिससे क्या होगा आपको इधर समझने में आसानी हो सकती है। आप इसे भी लिख सकते हो और आप इसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये होता है बच्चों हमारा ट्राई क्लोरो एसीटोन। ठीक है ना बच्चों, एसीटोन होता है ये ट्राईक्लोरो एसीटोन। अब क्या करते हैं, इस वाले की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो देखिए बच्चों, CCl3, ठीक है, एकल बंध कार्बन एकल बंध डबल बंध ऑक्सीजन। ठीक है, फिर यहाँ क्या लगा देना हमको, CH3, ये क्या है हमारा एसीटोन है बच्चों। ठीक है ना, क्या है हमारा एसीटोन। इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर तीर का चिन्ह लगाना है। फिर क्या बनता है हमारा, क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना बच्चों, प्लस देखिए CH3COO और ब्रैकेट लगा देना है आपको, बड़ा वाला ब्रैकेट में 2 कैल्शियम, अर्थात इसको बोलते हैं हम कैल्शियम एसीटोन बच्चों। क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटोन, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम एसीटोन बोल सकते हैं इसको। ओके बच्चों, तो ये हो जाती है हमारी क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की विधियाँ। ठीक है ना, ये क्या हमारी प्रयोगशाला विधि में है। अब बात आती है भाई, ये तो हमारे इसकी रिएक्शन थी, अब इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं बच्चों कि हम इसको किस प्रकार से चित्र में, यानी कि जो प्रैक्टिकल करते हैं हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल करते हैं। ये तो हमने यानी कि जो प्रैक्टिकल करा उसका निष्कासन है, यानी कि जो किस किस प्रकार से हमने प्रैक्टिकल करी, किस कौन कौन सी इसमें रिएक्शन हुई थी। अब बात आती है कि हम प्रैक्टिकल किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला का क्या है कि चित्र है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि सबसे पहले क्या लेते हैं, हमने एक स्टैंड ले लिया बच्चों। ये क्या है हमारा स्टैंड है। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारा बालू उत्सक है, यानी कि क्या है हमारा ये बालू उत्सक है।
ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, एक गोलाकार फ्लास्क है, ठीक है ना, एक गोल आकार में और ये ऊपर इस प्रकार से नली लिखी है, तो ये क्या हमारा फ्लास्क है। इसके अंदर हमने एथेनॉल, जल या व्यंजक चूर्ण भरा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। इसमें तीनों चीज क्या भर दी हमने, एथेनॉल भर दी पहले तो, फिर व्यंजक चूर्ण और फिर जल भर देते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं नीचे से, तो इसमें से ये जो नली प्रवाह निकलती है, इधर क्या है, जल से निष्कासन हो जाता है बाष्प का, और इधर से भी बाष्प का हो जाता है। ये होता है हमारा संधानित्र, ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए नीचे की तरफ आता है, ये जल है और इसमें क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म के अणु है CH। देखिए बच्चों ये क्लोरोफॉर्म, तो देखिए बच्चों ये हमारा CH Cl3 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या विलयन डाल रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखाकर इसको पुनः आसवन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी रचना और इसको किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों प्रयोग में क्या करना है हमको, इसमें एक 500 ml के गोल पेंदे के फ्लास्क में, ठीक है ना, तो ये किसने का है बच्चों, हमारा 500 ml का है। ओके बच्चों, देखिए 500 ml के गोल पेंदे के फ्लास्क में 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण, यानी कि हमने कितना डाला इसके अंदर, 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण डाल देते हैं। फिर 200 ml जल, इसमें कितना ml, 200 जल, यानी कि जल कितना डालते हैं बच्चों हम इसमें, 200 ml जल डाल देते हैं। एवं 25 ml एथिल एल्कोहल, यानी कि इसमें क्या डालते हैं, 25 ml यानी कि मिलीलीटर क्या डाल देते हैं, एथिल एल्कोहल या एसीटोन डाल लेते हैं। तथा मिश्रण को बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो हमारा मिश्रण बनता है बच्चों, किसके अंदर, इसके अंदर हमारा मिश्रण बनेगा, उसको हम गर्म कर लेते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। क्या बनती है, इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म की वाष्प बन जाती है बच्चों, ठीक है ना। यह वाष्प संधानित्र में यानी संघनित्र होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिसे एक पात्र में रखे जल में एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें पात्र में रखा जल में एकत्रित इसको कर लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों जो क्लोरोफॉर्म को, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म, इसको क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में, यानी कि इसमें अधिक गाढ़ा नहीं, यानी कि तनु विलयन में घोलकर निर्जल कैल्शियम डाइक्लोराइड से सुखाकर एवं पुनः आसवन करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल के आधार पर, और वो वाला था हमारा बच्चों इसकी रिएक्शन करके हो गई थी, ठीक है बच्चों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने के लिए हमारी वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।